जंगल में रहना पड़ा। एक दिन सब भाई बहुत प्यासे हो गए। भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन सभी एक कर जल की खोज में निकले। सबसे पहले नकुल को एक सुंदर तालाब दिखा। वह जैसे ही पानी पीने लगा तभी एक गंभीर आवाज गूंजी, रुको, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी जल पी सकते हो। यदि बिना उत्तर दिए पानी पियोगे तो मृत्यु होगी। नकुल ने उस आवाज को अनसुना किया और पानी पीने झुका। क्षण भर में वह निर्जीव होकर गिर पड़ा। फिर सहदेव, फिर अर्जुन और अंत में भीम, सभी भाइयों ने वही किया और मृत समान हो गए। युधिष्ठिर का आगमन जब देर तक भाई नहीं लौटे तो युधिष्ठिर स्वयं जल की खोज में निकले। उन्होंने तालाब के पास पहुंचकर अपने भाइयों को मृतप्राय देखा। वहीं से वही आवाज फिर गूंजी, मैं इस सरोवर का यक्ष हूं। तुम्हारे भाई मेरे प्रश्नों की उपेक्षा कर मृत हुए। यदि तुम जल चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर ने शांत भाव से कहा, हे यक्ष, प्रश्न पूछो। यक्ष प्रश्नोत्तरी। यक्ष ने एक के बाद एक गूढ़ प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने बुद्धि और धर्म से उत्तर दिए। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा क्या है? पिता। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? प्रतिदिन लोग मृत्यु को जाते देखते हैं, फिर भी मनुष्य सोचता है कि वह अमर है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। ऐसे ही सैकड़ों प्रश्न हुए और युधिष्ठिर ने सभी का सही उत्तर दिया। वरदान यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अपने भाइयों में से किसी एक को जीवित करो। युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, कृपया नकुल को जीवित कर दो। यक्ष ने आश्चर्य से पूछा, भीम और अर्जुन तो युद्ध में अधिक काम आएंगे, उन्हें क्यों नहीं चुना? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म यह कहता है कि पिता और माता दोनों के वंश की रक्षा हो। कुंती के पुत्र तो मैं, भीम और अर्जुन है। मद्री के पुत्र केवल नकुल और सहदेव थे। अतः मद्री का वंश बचाने के लिए मैंने नकुल को चुना। रहस्य यक्ष मुस्कुराया और अपना असली रूप दिखाया। वह स्वयं धर्मराज यमराज थे, युधिष्ठिर के पिता। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने धर्म की रक्षा की है, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएंगे। क्षण भर में नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम उठ खड़े हुए।